हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप में से काफ़ी लोगों के सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जैसे कि आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आप कहाँ रहते हो, रेंट के रूम पे रहते हो या कैसे रहते हो, और जॉब के बाद क्या चेंजेस आए। तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ तक मेरी जर्नी देखी थी कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैं इस रूम में रह रही थी। ये सबसे पहला रूम है जहाँ से मैंने प्रिपरेशन की थी, और इसके बाद जब मुझे आगे की तैयारी करनी थी तो मैं यहाँ से शिफ्ट होकर के ये दूसरे रूम में आई थी। और ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने रूम चेंज कर दिया है और मैंने लखनऊ में रूम लिया था ताकि मैं थोड़ा सा आगे मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ। और इस रूम में रह करके मैंने अपनी थोड़ी सी मेंस की प्रिपरेशन आगे बढ़ाई और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की और काफ़ी कुछ यहाँ से मैंने किया। तो इस रूम में भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि सबसे पुराने रूम से तो मेरी यादें जुड़ी हुई थी क्योंकि वहाँ से मैंने शुरुआत की थी अपनी, और इस रूम में भी आकर के मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ आगे के लिए सोचा और यहीं से मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब कि मुझे जॉइनिंग मिली, तो ये रूम तो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ यादें तो बन ही जाती हैं। आप में से काफ़ी लोगों के खुद के घर होंगे तो वो इमोशन अलग ही होता है, लेकिन मेरे साथ क्या है कि मैं अलग-अलग रूम में रही हूँ, तो मेरे अलग-अलग रूम से अलग-अलग यादें जुड़ी हुई हैं और सबका मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो अब जब यहाँ मैंने अपनी तैयारी की और उसी बीच मेरा जॉइनिंग हुई, तो फिर मुझे ये था कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था लखनऊ से अप डाउन करना। और मैंने आपसे के साथ ये चीज़ शेयर भी की थी कि बहुत टाइम लग जाता है, मतलब 5-6 घंटे मेरे लग जा रहे थे अप डाउन करने में, क्योंकि मेरी तहसील यहाँ से काफ़ी दूर थी, तो मुझे चेंज करना था। लेकिन मैंने कुछ दिन यहीं से अप डाउन करते हुए अपना किसी तरह से जॉब की। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि जो है हमें ज़िले पर ही रहना है, और दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे वैसे भी दूर पड़ रहा था तो चेंज करना ही था। तो मैंने अपना एक रूम ढूँढा और फिर यहाँ से भी मैंने शिफ्टिंग की। तो चलिए अब ले चलते हैं जॉब के बाद वाले अपने नए रूम में। तो ये सब मैं पैकिंग मैंने की थी और जितना भी हो सकता था हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया था। और जैसे कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, ये सब मेरी बहन ही करती है रिकॉर्ड, और उसने सारी क्लिप्स ऐड करके मुझे दी हैं। और अब मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर दूँ। काफ़ी दिनों से आप लोग लगातार पूछ रहे हैं, तो ये भी सोचा कि दीदी ध्यान नहीं देती हैं, ऐसा नहीं है, बस टाइम नहीं मिल पाता है इस वजह से। तो ये है नया रूम जहाँ मैं अभी रह रही हूँ। और यहाँ पर जब हम आए तो जैसे कि आप जानते हैं कि एस्पिरेंट लाइफ में क्या होता है कि हमारे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत होता है उससे हम काम चला रहे होते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई सामान नहीं होता है, और बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं उससे रिलेटेड भी मेरे पास सामान नहीं थे। जहाँ पर मैं रह रही थी वहाँ पर रूम में ही बेड और फ़ैन वग़ैरह मुझे मिला था, तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। किचन का थोड़ा बहुत सामान था जिससे बस मैं अपना रोज़ का चला लूँ कैसे कैसे भी करके, तो इतना ही था। तो मुझे यहाँ पर आकर के थोड़ी चीज़ें लेनी पड़ी ताकि जो टाइम है वो ना वेस्ट हो, और कम से कम इतना सामान तो हो ही कि हम रोज़ अपना काम कर सकें। तो फिर मुझे जा कर के मार्केट से सारी चीज़ें लेनी पड़ी। तो ये मैं शॉपिंग कर रही थी, और सही बताऊँ मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह से घर के सामान के लिए शॉपिंग कर रही थी, क्योंकि कुछ भी नहीं था हमारे पास। और मेरे कई फ्रेंड्स ने तो ये इतना भी बोला वीडियोज़ में जब देखते थे कि वही बेडशीट, वो लोग बोर हो गए थे। तो बोल रहे थे कि यार बेडशीट चेंज कर दो। तो मेरा यही एक जवाब होता था उनके लिए कि सब कुछ जॉब के बाद, सब कुछ जॉब के बाद। तो जॉब जब मिल गई तो उसके बाद ही मैंने चेंज भी किया। तो यहाँ से मैंने जो भी घर के सामान होते हैं छोटे-मोटे वो सारे लिए, जैसे कि कर्टन लिया, बेडशीट लिया और किचन के कुछ सामान लिया, ताकि हम डेली अपना यूज़ करें और हमारा टाइम थोड़ा-सा बचे और देखने में भी थोड़ा-सा ठीक लगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली।
और फ्रेंड्स, आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि फैमिली में कौन-कौन है, तो यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर, आपने देखा होगा वीडियोज़ में, और मेरी दादी रहते हैं। और ये सब कुछ लेना और भी ज़रूरी इसलिए हो गया क्योंकि दादी को ये था कि कुछ चीज़ें तो हो ही, और अगर अभी हमारी बात होती तो हम लोग कुछ दिन और ऐसे ही चला लेते, लेकिन दादी के लिए बेसिक चीज़ें लेना ज़रूरी था, जैसे कि फ़ैन हो गया, हमारे पास नहीं था। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है, जैसे कि फ्रिज, कूलर, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। और दादी के लिए फैसिलिटीज़, मेरा सपना था कि मैं ये सब करूँ, तो अभी मैं इसको थोड़ा-सा करना चाहती हूँ। और जब हम एस्पिरेंट लाइफ में होते हैं तो ऐसा होता है कि हम ये सब चीज़ें नहीं सोचते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है। सबसे पहला हमारा जो एम होता है वो ये होता है कि हम बस किसी तरह से एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर लें, सिलेक्शन हो जाए, ये सारी चीज़ें बात की हैं। तो मेरा भी यही सपना था कि बस किसी तरह से सिलेक्शन हो, और दूसरा सपना ये था कि मैं वो सारी चीज़ें कर पाऊँ जो मेरी दादी को आराम दें और मेरी दादी जिससे खुश हो सकें। तो फाइनली अभी मैं थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ, थोड़ा बहुत नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन पूरी कोशिश मेरी है कि मैं कैसे भी करके उनको खुश रख सकूँ। बस मेरा एक यही उद्देश्य है अभी इस टाइम का। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी यहाँ पर चीज़ें पहले से थी, जैसे कि ये अलमारी आप देख रहे हैं, ये इस कंडीशन में थी, तो मेरी सिस्टर थोड़ा-सा क्रिएटिव है, तो उसने इस तरह से एक पेपर मँगाए और फिर उसने अलमारी को इस तरह से डेकोरेट कर दिया कि देखने में ठीक लगे। तो ये सारे काम अब वही करती है, जैसे कि जो भी घर के काम हैं और दादी को देखना घर में, वो करती है। बाकी बाहर के सारे काम मैं करती हूँ, जैसे कि जॉब हो गया और बाहर की चीज़ें लाना, सामान लाना, जो भी घर में ज़रूरतें हैं वो पूरी करना। और तीसरा काम मेरा रहता है खुद की पढ़ाई करना। तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ इन सारी चीज़ों में, तो वही ये सारी चीज़ें करती है अब। और अब तो उसने भी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है और वो भी पढ़ाई स्टार्ट कर चुकी है अपनी आगे की। तो फ्रेंड्स, अगर उसके वीडियोस आते हैं तो आप लोग सपोर्ट करिएगा। और जैसा कि फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती आई हूँ कि आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देते हैं। आप सब बहुत ही अच्छे कमेंट्स करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच सभी को। और मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपके कमेंट्स को देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, और मैं करती भी हूँ। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछा करिए, मुझे टाइम मिलते ही मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स पर वीडियोस बनाऊँ। और ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।